नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका पेमेंट से रिलेटेड। तो यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 4 की मैं बात करने जा रहा हूं। तो यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 4 में जो है आपका एक थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था, उससे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने जा रहा हूं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं ताकि तुरंत आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो जाए, जो भी मैसेज आता है वो प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपका जो स्टूडेंट जो अभी लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, तो जैसे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर 4 की बात करें या यूजी अंडर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 6 की बात करें, उनका पेमेंट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? तो उसका पेमेंट हो रहा है मारवाड़ी कॉलेज रांची के ऑफिशियल वेबसाइट से हो रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों को दिक्कत हो रही थी, उसके लिए मैं सोचा कि आज क्लियर कर दूँ। तो उससे पहले मैं बात करूँ कि जो स्टूडेंट का पेमेंट का जीरो दिख रहा होगा, जो स्टूडेंट का पेमेंट में जीरो दिख रहा होगा, उनका क्या होगा? अगर यहाँ बैकलॉग होगा, बैकलॉग अगर आपका लगा होगा तो फिर आपको वो जीरो दिखेगा, पेमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाइए। सॉल्यूशन में मैं बताते जा रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पर जाके बात कीजिए, ऑनलाइन सेक्शन में जाइए, वहाँ से इनिशिएट किया जाएगा। अगर अप्रूवल हो जाता है तो आपको पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट के अनुसार फिर आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पेमेंट जिनका नहीं होगा वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अब इसमें बात आती है, स्टूडेंट बहुत सारा डिस्कस करते हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा क्यों लिया जा रहा है। तो ज़्यादा पैसा क्यों लिया जा रहा है, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, फिर से मैं क्लियर करूँ। ज़्यादा पैसा इसलिए लिया जा रहा है, 1,000 रुपया तो आपका साफ साफ हो जाता है कि वो यूनिवर्सिटी आपका जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है, जो मतलब कंबाइंड मार्कशीट जो आपको मिलेगा, उसके लिए 1,000 रुपया तो पहले वो ले लिया। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए कुछ अमाउंट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए वो कुछ अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद में बात करूँ कि आपका जो प्रोजेक्ट फ़ी के लिए भी उसमें लिया जा रहा है। तो बहुत बच्चे का ये भी कन्फ्यूजन होगा, प्रोजेक्ट फ़ी अगर पैसा लिया जा रहा है तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं कराया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। डिपार्टमेंट करा रहा है, नहीं करा रहा है, नहीं करा रहा है तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कीजिए प्रिंसिपल सर को, वो होगा। आपके लिए पैसा लिया जा रहा है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट हो, रजिस्ट्रेशन हो, क्या हो, उसका क्लियरिटी आपको डिपार्टमेंट से मिलेगा। हर डिपार्टमेंट का अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है। बीबीए की बात करूँ तो अलग है, बायोटेक की बात करूँ तो अलग है, बीसीए की बात करें तो अलग है, बीकॉम की बात करें तो अलग है। तो उसके लिए जो अमाउंट लिया जा रहा है उसके लिए आप एक बार ज़रूर जा करके डिपार्टमेंट से क्लियर होइएगा। अगर प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है तो किस लिए लिया जा रहा है, अगर लिया जा रहा है तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उस पर जा करके आप उस पर डिस्कस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी बिल्डअप हो। क्लियरिटी मिल जाएगा किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो प्रोजेक्ट के लिए ले जा रहा है, वो जो आपको जो लिस्ट निकल के आया था उस पर क्लियरली बताया गया था। तो लेकिन आपको यहीं से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने दिनों से भी चला आ रहा है। ये फिक्स रेट है, एक तरह की बात करें, होता है ना कि फिक्स रेट है। फिर कुछ दिन पहले हम लोग इसको मतलब कि इंक्रीज किया जा रहा था यूनिवर्सिटी से, तो एबीवीपी के जितने भी प्रतिनिधि थे वो जा करके बात किए थे, उसमें मैं भी गया था। उसमें ये बात हुआ था कि चलो ठीक है, इंक्रीजमेंट नहीं होगा, लेकिन जो पैसा पहले चला आ रहा है उसी में अटका हुआ रहेगा, उतना ही लिया जाएगा। तो उतना ही लिया जा रहा है, उससे पैसा ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। लास्ट सेमेस्टर में इतना पैसा लगता है क्योंकि इसमें सारा चीज़ का पैसा जोड़ करके लिया जाता है। अब मैं बात करूं कि आपका जो पेमेंट करने जा रहे हैं, तो पेमेंट करने में क्या हो रहा है कि डबल डाटा शो कर रहा है। डबल डाटा शो कर रहा है मतलब कि आपका 2 रोल नंबर शो कर रहा होगा, आपका जो है 2 एग्जामिनेशन रोल नंबर शो कर रहा होगा, क्लास रोल नंबर से शो कर रहा होगा, किसी किसी का नाम गलत मतलब कि आपका शो कर रहा होगा, 2 2 बार शो कर रहा है, डबल डाटा शो कर रहा है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो डाटा ग्लिच की वजह से होता है या तो फिर टेक्निकल फॉल्ट के वजह से होता है। तो आपका देखिए आपका सेमेस्टर 5 तक में जो पेमेंट किए होंगे, पीजी के बात करें सेमेस्टर 3 तक पेमेंट किए होंगे, सारा डिटेल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्या है, थोड़ा सा अप डाउन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसका रिसिप्ट को प्रिंट आउट करा करके रख लीजिएगा, वो आपके लिए प्रूफ रहेगा। वहाँ पे बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि जब ऊपर में पर्सनल डिटेल में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे सेमेस्टर 3 दिख रहा होगा पीजी में, और पेमेंट आपका हो रहा है सेमेस्टर 4 का। ऐसा अगर पीजी यूजी की बात करें तो सेमेस्टर आपका 5 दिख रहा होगा ऊपर में, और नीचे में आपका जो है पेमेंट जो हो रहा है वो सेमेस्टर 6 का हो रहा है। तो इस पर आप उस पर नहीं जाइएगा, वो ईयरली अपडेट होता है, इसकी वजह से वैसा आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब नीचे आप जाइएगा ट्रांजैक्शन डिटेल पे, जैसे ही स्लिप डाउनलोड कीजिएगा, सबसे नीचे सेक्शन जो बना हुआ है उस पर जाइएगा, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ रहेगा आपका पीजी के लिए सेमेस्टर 4 और यूजी के लिए सेमेस्टर 6, मतलब उसके लिए पैसा लिया जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन जिसमें है उस पर लिए पैसा लिया जा रहा है।
2000 प्लस कुछ पैसा लिया जा रहा है, मतलब कि या 1800 के आसपास में जो भी आपका रेट है उसका, उसके अनुसार जो पैसा लिया जा रहा है, तो मतलब कि आपका वो लास्ट सेमेस्टर का पैसा है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसा इनिशिएट कीजिए, आप अपना अपना मतलब कि पेमेंट टाइमली कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको उसमें लेट फाइन देना पड़ जाएगा। इस तरह का दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सकता है अपना पेमेंट कर लीजिए। थोड़ा सा हम भी बात करेंगे टीचर से या प्रिंसिपल सर से, ताकि जो ये जो ग्लिच आया है इसके वजह से जो आपका टाइम बर्बाद हुआ है, तो थोड़ा सा पेमेंट का डेट 1-2 दिन बढ़ा दिया जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो बच्चे कन्फ्यूज़न में थे कि इसमें नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को कराने का। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो घबराना नहीं है, अपना पेमेंट टाइम पे कर लीजिए। और रिसिप्ट को अच्छे से रखिएगा। जो रिसिप्ट डाउनलोड कर रहे हैं अभी नहीं, ये आपका जब पासिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए जब जाइएगा उस समय भी आपको ये सर्टिफिकेट की मतलब ये जो रिसिप्ट है उसका ज़रूरत पड़ सकता है, लास्ट सेमेस्टर वाला। इसलिए इसको प्रिंट आउट करके रखिए। अभी बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं कि लास्ट सेमेस्टर का पेमेंट किए तो उसका रिसिप्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वही प्रूफ है, आपको रखिएगा। वो 10 साल के बाद भी डिमांड हो सकता है, अगर 10 साल के बाद अगर आप कुछ भी तरह का डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं कॉलेज से, तो इसलिए उसको बना करके निकाल करके अच्छे से फाइल पे रख लीजिएगा। और जो जितना भी तरह का अपडेट होगा उसके लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।